बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। क्या भारत में रिजीम चेंज ऑपरेशन होने वाला है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है, जितने साल इंडिया के अंदर इन सियासतदानों ने राज किया, इस वक्त जितना पैनिक है कभी भी नहीं हुआ। आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे भारत के अंदर जो तहलका मचा हुआ है, दिल्ली स्वीप करने की इस वक्त तैयारी है। स्टूडेंट्स, यूथ, जनजी सड़कों पर निकली हुई है और उन्होंने कहा है कि इस दफा हमारी डिमांड्स पूरी ना हुई तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट का घेराव नहीं होगा, मोदी को घर जाना पड़ेगा। सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि मोदी को ये लग रहा है कि ये ईरान जंग की वजह से जो गेम इस वक्त बिछाई गई है वो हमें लपेट में लेने लगी। सबसे पहले समझ ले इस वक्त चीजें क्या हुई, क्या मामला है। आप सब जानते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है जो मेडिकल के दाखिले के लिए जरूरी होता है। जैसे ये पेपर लीक हुआ उसके बाद जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, फिर वो एहतजाज शुरू हुआ और एहतजाज इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब मसला यहाँ पर ये हुआ है कि एहतजाज में जो खास तौर पर आप जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, ये उनके जो चीफ जस्टिस ने यूथ को कॉकरोच कहा था, उसके बाद उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को रजिस्टर करवाया, फिर उनके अकाउंट उड़ाए गए। अब ये सारे कहते थे कि जी ऑनलाइन है, सब है, सिर्फ ये ऑनलाइन है, ये फॉलोअर्स की हद तक है। उसके बाद वो अवाम में कन्वर्ट हो गया। मोदी को अब ये लग रहा है, इनको खतरा था पहले, मोदी को ये लग रहा है बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत गई, श्रीलंका में गई, नेपाल में गई, अब ये लहर मेरे तक आ गई और मेरा नंबर आ चुका हुआ है। और इस वक्त पैनिक ये है कि सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जो इनके खास तौर पर इनके एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने कहा था कि वो रिजाइन करेंगे, उसने रिजाइन कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया फैमिलीज को दें, तमाम स्टूडेंट्स को जो कि खुदकुशियों से मरे हैं क्योंकि आपकी इन हरकतों की वजह से आपने स्टूडेंट्स को रिलीफ नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा किसी स्टूडेंट पर एहतजाज के दौरान जो FIR ये तमाम चीजें हुई, एक्शन, वो कोई भी वापस लिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस और उसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आएंगी, माफी मांगेंगी। और ये तो अभी सिंपल सी बात है ना कि ये तो पहला फेज है कि बातचीत करने के लिए, उसके बाद हम अगला फेज रखेंगे। उनको ये लग रहा है कि खेल खत्म होने वाला है। अब ये जो डिमांड है, कॉकरोच जनता पार्टी एक शुरू हुई, वहां पर ये सारे का सारा मामला हुआ। देखिए, वहां मिलिट्री ने टेक ओवर नहीं करना, वहां इस तरह का सीन नहीं है, लेकिन वहां पर अब सूरत हाल ये है कि राहुल गांधी समेत सारी ऑपोजिशन पहुंची, यहाँ तक कि उन्होंने कभी कुछ नहीं किया इनके लिए, लेकिन बस वो पहुंचे हुए। मोदी को ये लग रहा है कि ये फ्यूल किया गया है। अब फ्यूल कैसे? वो ये समझ रहे हैं कि असल मसला ये है कि मुझे ईरान जंग में सजा दो। वो क्या समझ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तानी पीछे हैं, पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है, चाइनीज इनको सपोर्ट कर रहे हैं। असल में मोदी को ये लग रहा है कि ये स्टूडेंट्स निकाले गए हैं, जबकि असल में इश्यू इनके सिस्टम की जानिब से हुआ था। वो ये समझ रहा है कि अब स्टूडेंट्स निकाले गए, इनको खाने आ रहे हैं, इनको पैसा दिया जा रहा है, इनका टेक केयर की जा रही, सारा कुछ किया जा रहा है। और प्रॉब्लम यहां पर ये आई है कि वो ये समझ रहा है कि ईरान जंग में मैं चूंकि अमेरिका के खिलाफ गया, इसीलिए इस सारी सूरत हाल में अब CIA इस पूरे खेल के पीछे। असल में तो ये आम स्टूडेंट्स हैं, आम लोग हैं। और देखिए, वो बगैर वहां पर हो क्या रहा है, वो कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया है, जॉब्स उनको नहीं मिल पा रही, तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल है। अब लोग तंग आ चुके हुए हैं, बिल्कुल तंग आ चुके हैं। और अगर ये मोदी की गवर्नमेंट गई तो ये राहुल गांधी ने नहीं आना, ये आप ज़हन में रखिएगा। इन्हीं स्टूडेंट्स में से कोई लीडर बनेगा और वो इलेक्शन लड़ेगा और वो जाकर फिर कुर्सी पर बैठेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई है, मोदी को ये लग रहा है कि अब मेरा एक मिनिस्टर गया, अब अगला नंबर मोदी का है। अब सूरत हाल उनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल है। ये यहाँ पर ना रुका तो ये पूरे मुल्क में फैलने जा रहा है, ये नहीं यहाँ पर रुकेगा। उसको ये लगता है चूंकि अमेरिका ने मुझे कहा था ईरान जंग में, वो ये समझ रहा है। देखिए, हुआ ये था, असल मसला इनको क्यों लगता है, रशिया से ये तेल लेना चाहते हैं, ये ईरान के साथ सॉफ्ट है। इनको ये लग रहा है कि अमेरिका ने चूंकि कहा था आप ईरान के खिलाफ इस जंग में पार्टिसिपेट करें, आप रशिया के खिलाफ जाएं, तो इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया। आपको पता है अमेरिका और इनके क्या मामला थे। यही अमेरिका ने कहा था कि हसीना वाजिद की दफा जब अवाम सड़कों पर बांग्लादेश की निकली थी, उसको CIA ने, एक दफा वो निकल गई, फिर CIA ने उसको स्पॉन्सर किया, इस को बढ़ाया। अब वो ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ एग्जैक्टली वही मामला होने वाला है जो शेख हसीना वाजिद के साथ हुआ था। इस दफा मसला ये है कि इतना बड़ा मुल्क, क्योंकि वो
बिलीव करते हैं कि अमेरिका ने मुझे कहा चाइना के खिलाफ जाना है, मैं नहीं गया। उसने कहा ईरान के खिलाफ जाना है, मैं नहीं गया। उसने कहा रशिया के खिलाफ जाना है, मैं नहीं गया। तो इस सूरत हाल में मुझे सजा देने की तैयारी है। ये इस वक्त बीजेपी समझ रही है। अब 1 बाय 1 करके बीजेपी वाले ये देख रहे हैं कि ये जो यूथ है इनके ऊपर लाठीचार्ज किया, शल मारे, आंसू गैस और पता नहीं क्या कुछ टीयर गैस, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अब वहां जो यूथ है वो तपा बैठा हुआ है, ऑलरेडी वो तपा बैठा हुआ है और वो इतना ज्यादा तपा बैठा हुआ है, उसको मौका चाहिए था। एक इवेंट हो गया। अब मोदी को ये लग रहा है कि ये पेपर लीक किसने करवाया, क्या ये पूरे सिस्टम के अंदर बाहर की ताकतें घुसी हैं जिन्होंने काम किया हमारे बंदों से ताकि अवाम को सड़कों पर लाना, वो पूरे का पूरा गेम सेट करें। और मजे की बात यह है कि इस थ्योरी को कोई बाय भी नहीं कर रहा, इंडिया के अंदर बाय नहीं करे, लेकिन मोदी को यह लग रहा है कि मुझे अब कुर्सी से हटाने की ये तैयारी है। देखिए, अमेरिका के इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत खराब है, उनके सिर्फ इजराइल के साथ ताल्लुकात खराब है। लेकिन आप एक बात ज़हन में रखिएगा, लिंडसे ग्राहम इतना अहम था इजराइल के लिए, इतना अहम था कि अलेक्जेंडर दुगिन ने इल्जाम लगाया है कि लिंडसे ग्राहम को रास्ते से हटाया इजराइल ने, और इतना करीबी था कि वो ट्रंप का राइट हैंड था। और पैगाम ये दिया गया है ट्रंप को कि अगर तुम ईरान जंग तुमने शुरू ना की तो अगला नंबर तुम्हारा। ये अलेक्जेंडर दुगिन ने बात की, जो कि प्यूटन के प्रोफेसर और मुशीर भी हैं। आप ये गौर करें, जैसे लिंडसे ग्राहम गया इस दुनिया से, उसके बाद से आप देख ले 11 दिन हो गए मुसलसल बमबारी हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब बमबारी ना हो लिंडसे ग्राहम के बाद। अब यहाँ असल मसला ये पैदा हुआ है कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनके मामलात क्या हो रहे हैं। इनको ये बात अच्छी तरह समझ आ रही कि भाई हमारे यहाँ से गेम निकलने वाली है, ये तो बड़ी तबाही का सिलसिला इस वक्त शुरू हो गया और हम लोग बिल्कुल फारिग होने वाले हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है, हम कैसे इसको देखेंगे। अब मोदी को ये लग रहा है कि खेल मेरे हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक बंदा गया, अभी उन्होंने बहुत कुछ करना है, अभी उन्होंने पूरा सिस्टम, ये स्टूडेंट्स नहीं वापस जाने वाले, अभी ये पूरे का पूरा सिस्टम अब लपेट में जाने वाला है, उसके बाद कोई सूरत हाल पैदा होगी। असल मसला यहाँ पर ये है कि देखिए, काकरोच जनता पार्टी जो हुई थी, आपने यूथ का मजाक उड़ाया है। आप ये बुड्ढे बाबे सारे टॉप लेवल के लोग ये समझते रहे हैं कि जी लोग पागल हैं। असल मसला ये है कि जॉब्स नहीं है इंडिया के अंदर, जॉब्स खत्म हो रही हैं, हालात खराब हो रहे हैं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। और फिर वही सूरत हाल पैदा होती है कि निज़ाम किस तरह का क्या मामला है। असल मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि बांग्लादेश में तालिब इल्म स्टूडेंट्स ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिरा दी। अगर मोदी गया तो हसीना वाजिद बांग्लादेश वापस जाएगी, इसको वापस भेजेंगे और वहां पर तो उसको सजाए मौत होनी है। मोदी सरकार अब इस खतरे में जकड़ी जा गई है कि कहीं स्टूडेंट्स अगर पूरे मुल्क में गए तो गवर्नमेंट हमारी चली जाएगी। जल्दी पर तेल का काम एक इल्जाम ने किया, इन्होंने इल्जाम लगा दिया जी ये पाकिस्तानी एजेंट है। नौजवान नस्ल इस बात पर मजीद भड़क उठी कि भाई ये अजीब तमाशा बनाया हुआ है। जो बंदा बेहतरी की बात करता है, इस्लाहात की बात करता है, अपने हकूक की बात करता है, आप उसे एजेंट बना देते हैं, आप उसे गद्दार बना देते हैं। यानी इन इल्जामात की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें शदीद रिएक्शन है। वो कहते हैं कि तुम हमारे वोटों से मुंतखब होकर हुकूमतें बनाओ और फिर हमें पाकिस्तानी एजेंट और गद्दार करार देते, तुम्हारे इल्जामात को हम जूते की नोक पर रखते। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही नहीं डर रहे। यानी आपको पता है, ये जो पुलिस वाले हैं, ये लोग इनके बच्चे भी इन एहतजाज में शामिल हैं। और उससे भी बढ़कर सूरत हाल ये है कि इनके बच्चे भी अपने घर वालों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स पर कोई अटैक नहीं करना, पुलिस वालों को कह रहे हैं। क्योंकि इनमें से कई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खास तौर पर इनके घर वाले जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को मेडिकल में जाकर कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई इंजीनियर बना रहा है। तो सबके साथ इस वक्त ये मामला हुआ है। देखिए, कोई पहली दफा नहीं हुआ, पेपर लीक होते जा रहे हैं और इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कोई इस्लाहात नहीं है, स्टूडेंट्स मर रहे हैं, अपनी जानें ले रहे हैं। अब इनके घर वाले इनको कह रहे हैं कि आपने हाथ नहीं लगाना। ऊपर से इन्होंने वहां पर स्टूडेंट को जख्मी किया, उनको मारने की कोशिश की। तो आप ये सोचें कि अब सूरत हाल क्या होगी। अब वो मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और इतने खतरनाक नारे लगा रहे हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी आप ये सोचें कि जंतर मंतर पर ऐसे एहतजाज नजर आ रहे हैं कि एहतजाज करने वाले कहते हैं जब मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है, उसके खिलाफ गालियों की सूरत हाल। यानी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ऐसी सूरत हाल में अब ये गम और गुस्से की जो लहर है ये लपेट में ले लेगी। अब वो कह रहे हैं कि एहतजाज पूरे मुल्क में फैलेगा। पूरे मुल्क में फैला तो बीजेपी की गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। देखिए, ये जो चटनी है चूरन खाने के लिए राहुल गांधी है, बाकी सारे आ रहे हैं, ये अगर स्टूडेंट का एहतजाज वो समय से कामयाब हुआ तो उसके बाद ये दोनों फारिग हो जाएंगे।
यानी फिर राहुल गांधी नहीं आएगा, लीडर इन्हीं में से निकल के कोई आगे सामने आएगा अगर ये ऐसी सूरत हाल रही। अब इंडिया के स्टूडेंट्स देख रहे हैं मॉडल जो नेपाल में है, इंडिया के स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो बांग्लादेश में मॉडल हुआ है, वो कह रहे हैं कि नहीं इनफ इज इनफ। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। इस इश्यू को अगर इन्होंने हैंडल ना किया तो खेल इनके हाथ से निकल जाएगा। और पहला इस्तीफा आया है, उसके बाद अब उन्होंने कहा अभी तो शुरुआत है, बातचीत करने के लिए आपको हमारे साथ हमारी ये डिमांड पूरी करें, फिर बातचीत होगी, फिर हम बताएंगे कि हम चाहते क्या हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।